दोस्तों, राहुल गांधी 17 सितंबर को ही हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे। पूरी तैयारी कर ली गई थी, बकायदा एक एक चीज तैयार कर ली गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर राहुल गांधी ने मना कर दिया कि नहीं, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आज रहने देते हैं। और इसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम नहीं फूटता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आलन सीट की बात करते हैं और वहां पर जिस तरीके से वोट डिलीट किए जा रहे हैं वो सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि रुके रहो, हाइड्रोजन बम आ रहा है, बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगा। पूरे सबूत के साथ वो स्टेज पर चढ़ेंगे और हाइड्रोजन बम भी फोड़ेंगे। अब सवाल यही है कि राहुल ने आखिरकार बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपना ये प्लान है वो बदल क्यों दिया। उनका ये प्लान था क्या, और हाइड्रोजन बम को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो नए नए तार अब कहां जुड़ रहे हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। तो दोस्तों, 18 सितंबर को राहुल गांधी अपनी बातें कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर वो तमाम तरह से वोट डिलीट करने की बात बताते हैं, सीसी ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम क्यों नहीं फोड़ा, क्योंकि सबके मन में यही सवाल था, यही बात थी कि राहुल गांधी अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ेंगे। लेकिन अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चीज का खास तौर से जिक्र किया कि मैं पूरे सबूतों के साथ स्टेज पर चढ़ूंगा और सारी बात करूंगा। दोस्तों, हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो अभी तक सबको यही लग रहा था कि यह हाइड्रोजन बम बनारस को लेकर है। अगर राहुल गांधी 17 सितंबर को ये बम फोड़ते तो सबको यही लगता कि बनारस को लेकर बम होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट से ही सांसद हैं, इस वजह से। लेकिन इसी वजह से राहुल गांधी ने 17 सितंबर को इस बम को फोड़ने की बात नहीं कही, क्योंकि ये बम पूरी तरह से बनारस से जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये नई बात निकल कर सामने आ रही है, हालांकि ये नई बात नहीं है, इसको लेकर चर्चाएं बहुत वक्त से चल रही थी। लेकिन अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यही कहना है कि राहुल गांधी का ये जो हाइड्रोजन बम है ये सिर्फ बनारस को लेकर नहीं है, बनारस को लेकर भी जानकारियां सामने आएंगी, लेकिन हाइड्रोजन बम तब फूटेगा जब वो हरियाणा का डेटा सामने रखेंगे। जब हरियाणा में आखिरी बार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी। सबको लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी, वहां के लोग भी बिल्कुल हैरान हो गए थे ये देखकर कि कैसे बीजेपी जीत जाती है। 48 सीट के आसपास बीजेपी को मिलती है, वहीं 37 सीटें कांग्रेस को मिलती है, यानी कि 37 सीटें कांग्रेस जीत पाती है। लेकिन इसके बाद से अब जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि हरियाणा में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर धांधलियां हुई हैं और उनका डेटा जुटाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। इस वजह से ही अभी इस हाइड्रोजन बम को नहीं फोड़ा गया है। अभी करीब 1 महीने 10 दिन पहले ही राहुल गांधी ने सबसे पहला जो खुलासा है वो किया था, एटम बम फोड़ा था 7 अगस्त को। इसके बाद 18 सितंबर को वो इस नई सीट के बारे में बात बताते हैं, आलन सीट का वो जिक्र करते हैं। और अब कहा जा रहा है कि अब अगर वो जिक्र करेंगे तो या तो वो हरियाणा का होगा, या फिर वो महाराष्ट्र का होगा, या फिर बनारस का हो सकता है। ये ऐसी 3 सीटें हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, हरियाणा को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर और खास तौर से बनारस को लेकर। बनारस को लेकर अब तक लोगों के मन में यही जो बातें हैं वो चल रही थी कि बनारस को लेकर वो खुलासा करेंगे, उसका भी खुलासा होगा, लेकिन हरियाणा का खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि राहुल गांधी अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं कि किस तरीके से हरियाणा में वो चुनाव हारे। हरियाणा में बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत कम अंतर से कांग्रेस हारी है और इस वजह से ही वो हार उन्हें सबसे ज्यादा चुभी है कि आखिर यहां पर हम कैसे हार सकते हैं, यहां पर जरूर धांधली हुई ही होगी। इसी वजह से जब हरियाणा में कई जगहों पर जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके या फिर कोर्ट के जरिए से उन्होंने जो वीवीपैट के द्वारा जो गिनतियां होती हैं वो दोबारा करवाने की कोशिश की, तो इस पर भी जो चुनाव आयोग है वो मानता नहीं है। वो अपनी तरह से एसओपी नहीं लेकर आ जाता है और वहां पर जो बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो करने की कोशिश करता है, लेकिन जो जरूरी चीजें होनी चाहिए, जिस तरीके से वोटों की गिनती होनी चाहिए, दोबारा से अगर किसी को शक होता है तो वो दोबारा से वोटिंग जो गिनती है वो करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो करने ही नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे वोटों की गिनती, जबकि ये अगर कहा जाए तो अधिकार है कि किसी भी प्रत्याशी को अगर ऐसा लगता है कि कहीं से भी चुनाव में धांधली हुई है तो वो 5% वोटों की जो गिनती है वो करा सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए भी चुनाव आयोग तैयार नहीं हो रहा है, मान नहीं रहा है और इस वजह से ही यहाँ की सीटों का भी डेटा जुटाने की पूरी तरह से कोशिश जो कांग्रेस है वो कर रही है और यहाँ का डेटा जुटाने में बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग डिजिटल डेटा नहीं देता है। बार बार राहुल गांधी इस सवाल को उठाते हैं कि चुनाव आयोग हमें डिजिटल डेटा दे दे ताकि हम अपने तरफ से जितनी भी चीजें हैं उनका मिलान कर लें और सब चीज देख लें कि भाई चुनाव में धांधली तो हुई ही नहीं है। उन्हें भी इस बात की संतुष्टि हो जाए
जाए, लेकिन चुनाव आयोग ये चीज कर ही नहीं रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि किसी को भी डिजिटल डेटा दिया जाए। इस वजह से जब पहली बार राहुल गांधी खुलासा करते हैं कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का, तो उस वक्त वो बताते हैं कि कितने बड़े जो पेजेस हैं उनके पहाड़ को उन्हें गिनना पड़ा था। करीब अगर कहा जाए तो 3-4 फीट के आसपास का वो पूरा जखीरा था पन्नों का, जिसमें सारे डेटा जुटे हुए थे और उन्हीं डेटा को पूरी तरह से एनालाइज करके और बाकी जो रिपोर्ट है वो पूरी तैयार की गई थी। और इस वजह से ही हरियाणा का भी डेटा जुटाने में लंबा वक्त लग सकता है, और जैसे ही ये डेटा इकट्ठा हो जाएगा हाइड्रोजन बम जरूर फूट जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को अंडरलाइन करते हुए कहा था कि मैं तभी स्टेज पर चढ़ूंगा जब मेरे पास एक एक डेटा मौजूद होगा, जब मेरे पास पूरा सबूत मौजूद होगा। मैं बिना सबूत के स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। और इसी बात से लगता है कि राहुल गांधी अब हरियाणा को लेकर और ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, और वहां पर जो बातें सामने आएंगी, जो डेटा सामने आएगी, उसे लोगों के सामने रखेंगे और उसे हाइड्रोजन बम की तरह फोड़ेंगे। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि हाइड्रोजन बम हरियाणा को लेकर ही होगा या फिर बनारस को लेकर ही होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, और ये सस्पेंस जब तक बना रहेगा बीजेपी वालों की सांसें भी अटकी रहेंगी। अब देखना होगा कि राहुल आखिर ये खुलासा करते कब हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।